सब चलिए आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम। गिनतारा कक्षा 5 का है। इसमें हम पुनरावृत्ति से लेकर के जितने भी अध्याय दिए हुए, जिस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहें और अंत तक वीडियो देखें। आपको मैथ लगाना निश्चित आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप सीखें और हम सिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको बताया जाए, जैसे भी कहा जाए, उस तरह आप करते रहें और निश्चित ही आपको मैथ आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्थानीय मान बताओ। क्या लिखा हुआ है? स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान में हम सब लोग क्या करते हैं कि संख्याओं को पहले हम संख्या लिख लें, अंकों को लिख लेते हैं। अंकों को लिखने के बाद उसमें करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि जो संख्या दी हुई है उसको, जैसे यहाँ पर संख्या लिखी है 2,46,035। संख्या हमारी क्या दिया हुआ है? 2,46,035 दिया हुआ है। इसमें हमें ध्यान देना है कि जो संख्या है पहले उसको आप इकाई दहाई सैकड़ा में कर लीजिए। जैसे 5 इकाई, 3 दहाई, 0 सैकड़ा, 6,000, 4 10,000 और 2 लाख, ये संख्या दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं कि आप इकाई दहाई सैकड़े में कर लीजिए। जब इकाई अंक हो तो उसको 1 से गुणा करना है, दहाई पर हो तो 10 से गुणा करना है, सैकड़े पर है तो 100 से गुणा करना है, 1000 पर है तो 1000 से गुणा करना है, 10,000 पर है तो 10,000 से गुणा करना है, लाख पर है तो 1 लाख से गुणा करना है। इसी तरह आगे अंक अगर दिया हुआ है तो उस तरह आप संख्याओं क्या करिए, गुणा कर लीजिए। इसमें 2 तरीका, या तो हम गुणा कर देते हैं या सीधा सीधा अंक को लिख लेते हैं। हम दोनों तरीका बता रहे हैं। देखिए आप सब लोग, जैसे इकाई दिया हुआ, इकाई क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो इसका हम 5 और मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 5 हो गया। दहाई क्या है? 3 दिया हुआ, तो 3 का गुणा हम किससे कर लेंगे? 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस तरह सैकड़े पर क्या दिया हुआ है? 0 दिया है। 0 को हमें 100 से गुणा करना। हम जानते हैं कि 0 संख्या का किसी अंक में गुणा करते तो क्या आता है? 0 आता है। फिर इसके बाद आता है 1000। 1000 पर हमें क्या करना है कि 1000 से गुणा करना है। 6 गुणे 1000 कर दिए तो ये संख्या हमारी कितनी हो गई? 6000 हो गई। तो 6 का एक स्थानीय मान कितना हो गया? 6000 हो गया। अब हम आते हैं 10,000 पर। 10,000 का हम देखते हैं तो 10,000 पे हमारी संख्या कितना दिया? 4 दिया है। इसको हमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40,000 हो जाएगा। लाख पर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमें 2 गुणे 1 लाख से गुणा करना है। हम 1 लाख से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थानीय मान इकाई पर है 1 से गुणा करना है, दहाई पर है तो 10 से गुणा करना है, सैकड़े 1000 पर है तो 1000 से, 10,000 पर है तो 10,000 से गुणा करना है, लाख पर है तो 1 लाख से। इस प्रकार से अंकों को हम गुणा करते चले जाते हैं और स्थानीय मान पता लग जाता है। जैसे 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5 हो गया। 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 6000 हो गया। 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? 40,000 हो गया। 2 का कितना हो गया? 2 लाख हो गया। यानी कि जो संख्या जहाँ पर है उसे कहते हैं स्थानीय मान। इस प्रकार से आप लगाना सीख जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आप उतार लीजिए। हो गया। अब हम देखते हैं इसको फिर से दोबारा। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि इसमें किसी अंक का आपका स्थानीय मान पूछा जाए। अभी हमने सभी अंकों का स्थानीय मान देखा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्या करना है हमें कि जैसे आपसे कहा जाए 3 का स्थानीय मान कितना है, 5 का कितना है, 4 का कितना है, तो हम आप क्या करते हैं, दहाई पर दिया 3 दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10,000 पे दिया हुआ है तो 10,000 पे 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 40,000 हो जाएगा। इस तरह भी हम स्थानीय मान लिख सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। जब भी बड़ी और छोटी अंकों की बात आए तो आपको अवरोही आरोही क्रम का पता होना चाहिए। अवरोही आरोही का मतलब होता है, आरोही मतलब होता है छोटी संख्या पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या बाद में लिखते हैं। लेकिन जब बड़ी की बात आए
तो अवरोही क्रम में हमें लिखना है कि यानी कि बड़ी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले दिया हुआ है कि अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात किया है। तो अंक कौन कौन से हमें दिए हैं? 5 दिया है, 3 दिया है, 0, 7, 4 और 9, यानी कि 5, 3, 0, 7, 4 और 9 दिया हुआ है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें लिखना है। अगर कभी भी बड़ी अंक की बात करता है तो सबसे पहले जो बड़ा अंक दिया होगा तो उसको सबसे पहले आपको लिखना है। सबसे पहले बड़ी अंक कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 सबसे बड़ी अंक है, तो जो 9 दिया है पहले 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बड़ी संख्या कौन सी, तीसरी, उस क्रम में हम लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे बड़ी संख्या कौन सी दी है? सबसे पहले हमारी 9 दिया है तो हमने लिखा है 9। फिर दूसरी संख्या कौन सी दिया है? 7 दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। फिर इसके बाद कौन सा दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। फिर 3 दिया हुआ है, फिर 0, यानी कि जो बड़ी अंक बनेगी हमारी कौन सी बनेगी? 9,75,430 बनेगी। कौन सी बनेगी? 9,75,430 बनेगी। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखते हैं। जब भी छोटी संख्या की बात आए तो 0 से आपको नहीं शुरू करना है, 0 से आपको नहीं शुरू करना है। दी हुई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या हो 0 के बाद, उस संख्या से शुरू करते हैं। इसमें देखिए 0 के बाद कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 3 दिया हुआ। कौन सा दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 से हम शुरू करेंगे। जो सबसे छोटी संख्या लिखना शुरू करेंगे 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3, 0, फिर क्या लिखेंगे हम? 4, 5, 7, 9, यानी कि जो संख्या हमारी बनी क्या बनी? 3,04,579। यानी अगर बड़ी अंक की बात करता है तो जो सबसे बड़ी अंक होगी, सबसे बड़ी संख्या है, उससे लिखना शुरू करेंगे। और जब छोटे की अंक की बात करें तो 0 से शुरू ना करके हम क्या करेंगे? उसमें वो अंक लिखेंगे जो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या होगी। इस प्रकार से हम लिखना देख लेंगे। आप देख लीजिए पहला वाला, फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है 743501। कौन सा अंक दिया हुआ है? 743501। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले बड़ी अंक के लिखेंगे। तो हम बड़ी अंक के लिखने के लिए अभी क्या बताया गया है कि हमें करना क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर मिटा देते हैं, इसी के सामने लिख देते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिया हुआ? 7 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 7 आएगा। फिर कौन सी है अगली बड़ी संख्या? 5 दिया हुआ, तो कौन सी आएगी? 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिया है? 4 दिया हुआ है, 4 आ जाएगी। फिर इसके बाद कौन सा दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 आ जाएगी। फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है हमारी 0 है। इस प्रकार से ये कौन सा आ गया? 7,54,310 हो गया। ये अंक क्या बन गया हमारा? 7,54,310 हो गया। अब इसमें हमें छोटी संख्या लिखना है, तो छोटी संख्या बताए थे 0 से नहीं लिखना है। हमें क्या करना है? 0 से नहीं लिखना है। तो सबसे पहले छोटा अंक कौन सा? 1 है। 1 के बाद फिर हम 0 लिखेंगे। 0 के बाद फिर हमें क्या लिखना है? 4 लिखना है। 4 के बाद क्या लिख 3 सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 3 लिखना है। 3 के बाद फिर क्या लिखना है? 4 लिखना है। 4 के बाद फिर हमें क्या लिखना है? 5 लिखना है, फिर 7 लिखना है। यानी कि अब देखते हैं क्या बन गया है? 1,03,457। यानी कि जो बड़ा अंक है वो 7,54,310 बनेगा और छोटा अंक क्या बनेगा? 1,03,457। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 6,95,742 दिया हुआ। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी अंक बनाना है, तो सबसे बड़ी अंक क्या हो गई हमारा? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 9, क्योंकि 9 बड़ी है। 9 के बाद कौन सा संख्या है? 7 है, 7 लिख देंगे। फिर 7 के बाद कौन सा अंक बड़ा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। 6 के बाद क्या दिया हुआ है? 5 लिखा हुआ है, 5 लिख दिए। 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ। जो ये अंक बनेगा क्या बनेगा? 9,76,542। क्या बन गया? 9,76,542। अब छोटा अंक लिखना है, तो छोटा अंक सबसे पहले इसमें क्या है?
हम इसका उल्टा लिख देंगे बस। 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या आता है 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। यानी कि ये अवरोही क्रम हो गया और ये कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम होता है। ठीक इस प्रकार से हम छोटे अंकों को और बड़ी अंकों को लिखना सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए, जब भी बड़ी अंक लिखना हो तो जो सबसे बड़ा अंक हो उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा लिखते हैं, फिर तीसरा, यानी कि क्रम से आप लिखते चले जाइए, बड़ा अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर छोटी अंक की बात करता है कि छोटे अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करना हमें, तो सबसे पहले जो छोटी अंक हो, छोटा अंक कौन सा इसमें 2 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 और 9, इस प्रकार से लिखते हुए हम चले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा अंक लिख जाएगा। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो पर बने रहें। इसी प्रकार से हम आपको क्रम से, ये हमारा अल्टरनेट, यानी कि आज जैसे बृहस्पतिवार है, फिर शनिवार को यानी कि अल्टरनेट डे पर आपको ये मिलता रहेगा। सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, आप इससे लोग देखते रहें।